हेलो एवरीबॉडी। सो टुडे वी आर गोना कवर क्लासिक रिडक्स और रिडक्स टूल किट किस तरीके से इम्प्लीमेंट करी जाती है। एक ओवरऑल फ्लो दूंगा। जैसे ये जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया था एक्सोराइन नाम का मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म जस्ट लाइक यूट्यूब, इसके अंदर ना मैंने रिडक्स टूल किट का यूज़ करा था। ठीक है, और आरटी के क्वेरी। तो वही इसके अंदर समझेंगे। ये पूरा आर्किटेक्चर डॉट एम डी है, इसके अंदर पूरा ये गो थ्रू करेंगे हम। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, इसलिए अभी उससे पहले हम ये वाला चीज़ देखेंगे। इसके अंदर है क्लासिक रिडक्स, कि एक काउंटर बनाना है हमें। हाउ वी कैन डू दैट विद द हेल्प ऑफ क्लासिक रिडक्स। इसके अंदर स्टोर होता है रिड्यूसर एक्शंस, एक ये रिएक्ट की यूआई, ये तो सारी चीज़ें हैं। काउंटर बनाना है बस नॉर्मली। तो क्या क्या होता है, सो लेट्स स्टार्ट। स्टार्टिंग से पहले हम पहले एक बार ये चला के देख लेते हैं। इसके ये किसके अंदर है, ये रिडक्स, ये एम्बेड ओपन इंटीग्रेटेड टर्मिनल ऑन कर दो इसको। 1 2 3 स्टार्ट। ये स्टार्ट हो गया। और जब हम इसको चलाएंगे तो ये नॉर्मल हमारा काउंटर है। प्लस करेंगे प्लस होते जाएगा, माइनस करेंगे माइनस होते जाएगा, और रीसेट करेंगे रीसेट हो जाएगा। दैट्स इट। तो ये किस तरीके से फ्लो बना है। रिडक्स यूज किस लिए हो रहा है, पहले पहली बात तो। अब मेनली हमारा रिएक्ट जो है ना, अच्छे से सुनना। रिएक्ट जो है ना, अगर प्री रेक्विजिट बता देता हूँ क्या क्या चीज़ तुम्हें आना चाहिए यहाँ, वरना ये थोड़ा सा सीख के आना पड़ेगा। रिएक्ट किस तरीके से इम्प्लीमेंट हो रही है, उसका कोड वगैरह आना चाहिए तुम्हें। ठीक है। उसके बाद स्टेट मैनेजमेंट आना चाहिए। नॉर्मल किससे होता है, कॉन्टेक्स्ट एपीआई है एक। ये जो है ना, ये समस्या एक आती है प्रॉप डीलिंग, जिसको ये सॉल्व करता है कॉन्टेक्स्ट एपीआई। तो ये मेनली हमारा यूज केस था इसका कि थीम्स के अंदर, या हमें लैंग्वेजेस, अगर कोई एक वेबसाइट है पूरी और उसकी हमें हिंदी से इंग्लिश लैंग्वेज करनी है पूरी कन्वर्ट, सब कुछ उसका, तो हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज़ कर सकते हैं। या हमें थीम चेंज करना है ओवरऑल वेबसाइट का, तो हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज़ कर सकते हैं। बट व्हाट इफ़ आई से कि मुझे पूरा मैनेजमेंट करना है, कि जैसे मैं एक बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो लाइक बढ़ रहा है, उसके साथ साथ मेरी लाइक्ड वीडियोस वाले में पूरी प्लेलिस्ट बन रही है कि मैंने ये सारी चीज़ें लाइक करी हुई हैं। उसके साथ साथ बटन में भी चेंजेस हो रहे हैं, फंक्शनैलिटीज़ में भी, डेटाबेसिस में रिक्वेस्ट जा रही है बहुत जगह। तो इतनी सारी चीज़ें अगर हो रही हैं, या जैसे मैंने सब्सक्राइब क्लिक करा, जैसे ही सब्सक्राइब क्लिक करा किसी यूट्यूब चैनल पे, तो इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। सब्सक्राइबर सब्सक्राइबर बढ़ जा रहे हैं उसके, और मैंने जो सब्सक्राइब करा है उस वाले कॉलम में सारे सब्सक्राइबर्स आ जाएंगे। तो इतनी सारी चीज़ें जब होती हैं ना, तो वो नॉर्मल स्टेट मैनेजमेंट से हो नहीं पाता। जैसे एग्जाम्पल है जो स्टर्ड, इस तरीके से तुमने सुना होगा, रिकॉइल सुना होगा। तो हम मेनली, एक और है हमारा रिडक्स, तो इससे हम स्टेट मैनेजमेंट करते हैं। मतलब अगर हम कोई भी फंक्शनैलिटीज को परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं, सपोज क्लिक अ बटन, ओवर, रिफ्रेश, ये जो सारी चीजें हैं ना, रीसेट, काउंटर बोल सकते हो, ये भी सारी चीजें। तो ये सारी चीजें जब हैंडल करनी होती है ना हमें, तो नॉर्मली हम इनसे भी कर सकते हैं, और इन तीनों से कर सकते हैं अलग से। या हम यूज स्टेट का यूज करते हैं। यूज स्टेट हमें दो चीजें देता है, ये एक बार थ्योरी समझ लो। कि एक तो हमारा यूजर है, एक सेट यूजर। तो ये जो यूजर होता है ना, हमारा यूजर, ये इसको क्या बोलते हैं, ये है स्टेट वेरिएबल। और सेट यूजर क्या है, इसको, ये फंक्शन है एक, ये फंक्शन होता है एक, जिसकी मदद से जिसकी मदद से हम यूजर को, अभी आवाज आ रही है ना मेरी, हेलो, हाँ, जिसकी मदद से हम यूजर को मैनिपुलेट कर सकते हैं। मैनिपुलेट,
मतलब इसकी वैल्यूज चेंज कर सकते हैं कुछ भी। यहाँ लिख दो टाइमर, लिख दो काउंटर, लिख दो काउंट काउंट, तो ज़्यादा समझ आएगा। सेट काउंट। जैसे सपोज मैंने एक काउंट, एक बटन बना दिया, ऐसे ही नॉर्मली ले लो, ये बटन बना दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ मैंने क्लिक लिख दिया। अब मैं सिंटेक्स पे ध्यान मत देना, ऑन क्लिक मैंने ऐसे ही कुछ दे दिया। अब यहाँ मैंने डाल दिया इस तरीके से, सिंटेक्स पे ध्यान मत देना, बस ये समझो किस तरीके से करा है। मैंने काउंटर की वैल्यू को प्लस प्लस कर दिया। तो अब दिस इज अ बटन, राइट। वेन एवर आई विल क्लिक द बटन, जो काउंटर की वैल्यू है वो स्टार्टिंग में कौन सी होगी वो यहाँ लिखना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ इसको लिख दूँ ऐसे, काउंटर की वैल्यू मैंने सबसे पहले 1 दे दी। जब भी मैं क्लिक करूंगा तो काउंटर की वैल्यू, काउंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। तो वो 1 से 2 3 4 5 6 इस तरीके से, इस तरीके से भी हो सकता है ये मैंने कोई रिडक्स, रिकॉइल या रोस्टर्ड ये सारी यूज ही नहीं करी इसके अंदर। ये जो है ये बाय डिफॉल्ट होता है इसके अंदर, रिएक्ट के अंदर। अगर तुम्हें पता हो, थोड़ा सा बेसिक छेड़ रहा हूँ मैं, तो ये जो है ना ये बेसिक है। बट इफ आई से कि मुझे बहुत सारी फंक्शनैलिटीज परफॉर्म करनी है, मुझे हैंडल करना है एक प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशन जिसके अंदर बहुत सारी सर्विसेज होंगी, बहुत सारी फंक्शनैलिटीज हैं। लाइक फंक्शनैलिटीज अगर मैं देखूं, फंक्शनैलिटीज कौन कौन सी हो सकती हैं, अगर इसके अंदर तुम देखोगे, कमेंट करना, डैशबोर्ड के अंदर सारी चीज़ें दिखानी है मुझे, वो सारी अपडेट होनी चाहिए। लाइक करना, प्लेलिस्ट बनाना, सब्सक्रिप्शन, ट्वीट, यूज़र, वीडियो, ये सारी चीज़ें यूज़ होनी चाहिए। देन आई विल यूज़ व्हाट, उसके लिए मैं यहाँ यूज़ करूँगा इनके अंदर से कोई भी। रीडक्स यूज़ करेंगे अभी। तो रीडक्स क्या है, ये स्टेट मैनेजमेंट के लिए यूज़ होता है। ये यही जो सारी नौटंकी करी है ना मैंने, ये क्लिक करके ये हमारे स्टेट वेरिएबल चेंज हो जाए, ये फंक्शन में लग के मैनिपुलेट हो जाए, यहाँ ये फंक्शन का यूज़ कर लिया है, ये सारी चीज़ें हमारी विद द हेल्प ऑफ रीडक्स भी हो सकती हैं, बट इन अ मच मोर डिसेंट एंड स्केलेबल मैनर, कि हम सारी चीज़ों को एक जगह रख सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट होता है रिएक्ट के अंदर, या कोई भी अगर हम एप्लीकेशन बिल्डअप करते हैं वेब डेवलपमेंट में, सेपरेशन ऑफ कंसर्न। तो मतलब कैसे, जैसे ये सोर्स फोल्डर है, इसके अंदर यहाँ ये फोल्डर है कंपोनेंट, कंपोनेंट के अंदर हमारे जो भी कंपोनेंट्स यूज हुए हैं वो हैं छोटे छोटे, और यहाँ ये पेजेस हैं सारे, इसके अंदर है पेजेस, यहाँ पेजेस के अंदर सारे यहाँ पेजेस बने हुए हैं। ये जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल यहाँ है, ये यूटिलिटी फंक्शंस हैं जो हमारे फंक्शन यूज हो सकते हैं। तो ये किस तरीके से ऐसे ऑर्गेनाइज्ड हो रखा है, इसका मतलब क्या है, स्टेट सेपरेशन ऑफ कंसर्न का हमने ध्यान रख रखा है। तो उसके लिए भी यूज होता है हमारा जो रिडक्स है। तो बस एक ओवरव्यू मिल गया व्हाट इट इज एंड व्हाट वी आर गोना डाइव इन। तो इसके बारे में भी देखना तुम, कॉन्टेक्स्ट एपीआई, मैं एक लिंक डाल दूंगा नीचे कि ये, इसका मेरे पास एक आर्टिकल है, मैंने इसके बारे में भी थोड़ा पढ़ा था। अब हम बात करेंगे रिडक्स, व्हाट डू यू मीन बाय रिडक्स। तो हमने काउंटर बना रखा है एक नॉर्मल, वो दिखाया था मैंने। तो इसके अंदर ना हमें क्लियर सेपरेशन ऑफ स्टोर, कहाँ स्टोर होगा, रिड्यूसर्स, एक्शंस और रिएक्ट यूआई, इस तरीके से बनाना होता है। तो सिंगल काउंटर फीचर है स्लाइस के अंदर, इजी टू एक्सटेंड विद मोर स्लाइस लेटर, मोर स्लाइसेस भी डाल सकते हैं। डिपेंडेंसीज क्या है, रिडक्स इंस्टॉल करना पड़ेगा, रिएक्ट रिडक्स करना पड़ेगा, रिएक्ट तो करना ही है, और रिएक्ट डॉम। तो अगर तुम इसके अंदर देखोगे तो यहाँ डिपेंडेंसीज के अंदर ये वाली सारी डिपेंडेंसीज हमारी इंस्टॉल्ड है ना। उसके बाद सबसे पहले होता है हमारे स्टोर सेटअप। फाइल है सोर्स के अंदर जाके स्टोर के अंदर, store.js। तो इस तरीके से हम सबसे पहले बनाते हैं। अगर मैं अपना भी एग्जांपल लूँ कि मैंने ये बनाया तो था, ये इमेजेस हैं मेरे पे, इमेजेस के अंदर होंगी, कहाँ है इमेजेस, तो ये मेरे एक प्रोजेक्ट में से ही है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ स्टोर बनाया हुआ है ना, store.js। तो इस तरीके से कॉन्फ़िग स्टोर टूल किट, ये इस तरीके से लिया, और ये यूज़र रिड्यूसर से ये लिया, ठीक है। ये स्लाइस बनाई थी, स्लाइस वाला कोड भी दिखाया था, इस तरीके से बनाया था ये।
यहाँ वाले पे ही नज़र होनी चाहिए। देख लें इनिशियल स्टेट क्या होगी। जैसे हमने यहाँ इनिशियल स्टेट डाली थी ना, जैसे हमने यहाँ इनिशियल स्टेट डाली थी, वैसे ही यहाँ भी इनिशियल स्टेट डालते हैं हम। उसके बाद क्रिएट स्लाइस, नाम क्या रखना है, जो भी रखना हो। उसके बाद जो फंक्शंस होते हैं वो फंक्शन लिखना सिखाऊंगा किस तरीके से लिखते हैं। इसमें बेसिक एग्जांपल होगा काउंटर वाला, वही सारा स्टडी कर रहे हैं हम। यहाँ रिड्यूसर डाल के फंक्शंस, कोई भी मेथड यूज हो रहा है क्या, क्लिक करके क्या होना चाहिए वगैरह वगैरह सारा यहाँ डिफाइन करते हैं। उसके बाद इस तरीके से लिखते हैं। ये सिंटेक्स है एक, ये इसका तरीका है लिखने का। और ये स्टोर भी बनाते हैं। जितने भी रिड्यूसर बनाए जाएंगे ना उनका इस तरीके से स्टोर होगा वो रिड्यूसर यूजर, इस तरीके से होता है। तो ये एक बार सिंटेक्स दिखा दिया। अब यहाँ किस तरीके से बना रखा है ये स्टोर, इंपोर्ट करा हुआ है ये सारी चीज़ें। यहाँ ये रिड्यूसर और ये काउंट। अब लेट मी ऑल्सो डिफाइन वन मोर थिंग। इसको अच्छे से समझ लेते हैं व्हाट दिस इज। तो हम अगर इससे समझना चाहेंगे तो कैसे समझेंगे व्हाट दिस एग्जैक्टली इज। टेल मी इन द कंसाइज एंड बिगिनर फ्रेंडली मैनर। ये गिटहब कोपायलट है, यू कैन इंस्टॉल इट। एक्सटेंशन मिल जाएगा गिटहब कोपायलट का। गिटहब कोपायलट चैट, ये चलेगा वैसे। तो अब ये बता रहा है इन क्लासिक रिडक्स दीज थ्री आर द कोर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द स्टेट वेरिएबल। ठीक है, कोर बिल्डिंग ब्लॉक है ये। मतलब स्टोर क्या है, एक सिंगल हमारा जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट कैसा होता है, ऐसा होता है ऑब्जेक्ट। इसके अंदर ही हमारे की होती है और वैल्यू होती है, ऐसा होता है ऑब्जेक्ट। थिंक ऑफ इट एज अ सेंट्रल डेटाबेस इन मेमोरी। ठीक है, रिएक्ट कंपोनेंट रीड फ्रॉम इट और डिस्पैच एक्शन टू चेंज इट। तो जो सारा सेंट्रल डेटा है हमारा मेमोरी का वो इसके अंदर रहता है। और जब भी हमारा जो कंपोनेंट है वो रीड करना चाहता है तो वो स्टोर से वैल्यू उठाता है और डिस्पैच करता है एक्शंस को, कि कोई भी हमें चीज़ चेंज करनी है वगैरह। एक्शंस क्या करता है, एक्शन जो होता है ना, ये भी हमारा प्लेन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट सभी हैं दैट डिस्क्राइब व्हाट हैपन। तो एग्जांपल अगर टाइप काउंटर स्लैश इंक्रीज है, दे डू नॉट चेंज स्टेट देमसेल्फ, दे जस्ट से इंक्रीज द स्टेट, रीसेट द फॉर्म। मतलब जो एक्शन परफॉर्म करने हैं वो ये बताता है, ये चेंज नहीं करता। रिड्यूसर क्या है, ये प्योर फंक्शंस होते हैं हमारे। जैसे उसके अंदर अभी तुमने देखा था रिड्यूसर के अंदर ही ऑल मेथड्स थे, है ना। अगर तुम यहाँ देखोगे ये रिड्यूसर के अंदर ही तो है, ये रिड्यूसर के अंदर है ये सारी चीजें, ऑल मेथड्स। ठीक है, तो रिड्यूसर प्योर फंक्शन दैट टेक द करंट स्टेट। करंट स्टेट कहाँ से लेगा, स्टोर से लेगा। एंड एन एक्शन, क्या परफॉर्म करना है, और उसके बाद रिटर्न करेगा न्यू स्टेट फंक्शनैलिटी परफॉर्म करके। ठीक है, दैट टुक एट एक्शन डॉट टाइप से लेते हैं ये, और डिसाइड करते हैं हाउ टू अपडेट द स्टेट इन द स्टोर। अब ये जो सिंटेक्स है ना, ये तुम्हें समझना तो है ही, रटना ज्यादा है इसके अंदर, क्योंकि अब तुम्हें फ्लो समझ आ गया है कि स्टोर का क्या काम है, एक्शन का क्या काम है, और रिड्यूसर का काम है। मोस्टली जो सिंटैक्स होता है ना, हम डॉक्यूमेंटेशन से उठा लेते हैं, यही करते हैं ना ज़्यादातर। हमें रट्टा तो मारना नहीं होता उसके अंदर, तो रट्टा मारने की ज़्यादा चीज़ है नहीं इसके अंदर। मैंने पहले बोला तो रट्टा मार लो, बस समझ लो इसको। अभी जो एक्शन डाला है इसके अंदर डॉट एक्शंस, क्या परफॉर्म कर पाएगा ये एक्शंस का काम है कि कौन सा एक्शन आया हुआ है उसको फैच करो, फिर फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है उसके बेसिस पे। तो एक आइडिया मिल गया होगा ये पूरा कोड है किस लिए, एंड दैट्स इट। जैसे अगर हमें क्लिक करना है, यूजर ने क्लिक करा बटन, जो कंपोनेंट है वो कॉल करेगा डिस्पैच एक्शन को। ठीक है, स्टोर सेंड करेगा वो एक्शन को रिड्यूसर तक, और फिर रिड्यूसर जो है उसकी स्टेट चेंज कर देगा और स्टोर के अंदर सेव कर देगा। फिर से जो हमारा रिएक्ट कंपोनेंट है वो री रेंडर हो जाएगा और अपडेट कर देगा सारे डेटा को। ये पूरा फ्लो चलता है, एंड दैट्स इट।
अब तुम्हें समझ आ गया क्या होता है ये तीनों चीज़ें, ठीक है। उसके बाद अब ये समझेंगे हम स्टोर। अब ये स्टोर से देखना तुम, और ये रिड्यूसर है, ठीक है, पहले पहले वर्ड याद रखना। तो स्टोर के अंदर हमने वो बना दिया फंक्शनैलिटी, क्या करना है हमें, रिड्यूसर। यहाँ से लेंगे काउंटर और रिड्यूसर से, काउंटर रिड्यूसर। तो रिड्यूसर से अब यहाँ जो है रिड्यूसर क्या कर रहा है काम, स्विच केस लगा दिए हमने। इंक्रीमेंट वाला केस है, जैसे इंक्रीमेंट आएगा तो वैल्यू को प्लस कर देंगे, डिक्रीमेंट आएगा वैल्यू को माइनस कर देंगे। स्टेट वैसी की वैसी है अभी, ये है ओल्ड स्टेट, उसके साथ अब यह वैल्यू जाएगी, ठीक है। और रीसेट के अंदर हम सीधा उसको वैल्यू को ज़ीरो कर देंगे, और डिफ़ॉल्ट में बाय डिफ़ॉल्ट हमारी स्टेट जो प्रेजेंट स्टेट होएगी, इनिशियल स्टेट होएगी, वो ही भेज देंगे। तो इस तरीके से बन रहा है, ये साफ साफ देख लो, ये रिड्यूसर बना रखा है हमने, ठीक है। इंपोर्ट रिड्यूसर टाइप एक बना दिया है यहाँ, रिड्यूसर टाइप खास नहीं है कुछ, वही सारी चीज़ें हैं। रिड्यूसर टाइप बना के इस तरीके से करा हुआ है, और इनिशियल स्टेट इस तरीके से डिफाइन कर दिया, ठीक है। इनिशियल स्टेट वही है जो हमने इस तरीके से यहाँ बनाई थी, बस उसको एक जगह अच्छे से ऑर्गेनाइज करने के लिए, क्योंकि यही जो चीज़ है ना ये बहुत जगह यूज़ होने वाली है, तो बार बार थोड़ी उठाएंगे, बस सीधा यहाँ से फैच कर लेंगे हम चीज़ों को। उसके बाद ये है सिंपल, सबसे पहले ये रिड्यूसर है। एक्शंस के अंदर देख लिया था, एक्शंस के अंदर जो एक्शन परफॉर्म करने हैं हमें उसका डेटा, और टाइप्स के अंदर तो वही है, इसको टाइप्स के लिखने की ज़रूरत भी नहीं होती वैसे, क्योंकि ये अभी तो जावास्क्रिप्ट में है ना ये, और चलेगा। उसके बाद स्टोर क्या कर रहा है, अरे स्टोर क्या कर रहा है, स्टोर स्टोर सबको स्टोर करेगा, तो क्रिएट स्टोर और रूट रिड्यूसर को इसने, ये जो कंबाइंड सारे रिड्यूसर होंगे ना, जब सपोज मैंने यहाँ एक यूज़र बनाया, यूज़र रिड्यूसर और यूज़र रिड्यूसर डाल दिया ऐसे, तो ये भी एक अलग रिड्यूसर है, ठीक है। इसको भी रूट रिड्यूसर के अंदर मैंने कर लिया। हम्म। अब यहाँ ये जो काउंटर बना रखा है, एक और नाम का बना सकता हूँ मैं, यूज़र नाम का, और यूज़र नाम के अंदर यूज़र एक्शंस, यूज़र रिड्यूसर, यूज़र टाइप्स डिफाइन कर सकता हूँ। एंड देन हम जो भी एक्शन परफॉर्म करना चाह रहे होंगे, फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म करना चाह रहे होंगे, वो हम स्टोर के अंदर ले आएंगे, ये फ्लो होगा। और अगर ये पूरा समझना है अच्छे से तो तुम चैट जीपीटी का भी हेल्प ले सकते हो, क्योंकि तुम्हें फंक्शनैलिटीज़ का जो फंडामेंटल है ना वो क्लियर है। उसके बाद बस उसको परफॉर्म करवाने के लिए सिंटेक्स में मिस्टेक आ रही है, तो वो चीज़ तुम कर सकते हो एआई का हेल्प। एआई जब नहीं करना जब तुम्हें कोई आइडिया नहीं है तुम करने के वाले हो। तो ये हमारा पूरा था फंडामेंटल इसका, स्टोर, रिड्यूसर, एक्शंस, एंड दैट्स इट। की आइडियाज क्या है इसके आगे, कंबाइंड रिड्यूसर्स बिल्ड अ रूट रिड्यूसर इन वन स्लाइस। वही नकली है। क्रिएट स्टोर, क्रिएट अ सिंगल रिडक्स स्टोर फॉर द होल ऐप, वगैरह वगैरह। अब यहाँ एक और चीज़ है, अगर ऐप पे जाओगे, ऐप पे नहीं मेन पे जाएंगे, तो अब हमें डिफाइन करने के लिए कि हमारा जो यहाँ है रिडक्स से यूज़ हुई है हमारी स्टेट मैनेजमेंट, उसके लिए ना हमें प्रोवाइडर लगाना पड़ता है, एक जो स्टोर है ना जो सारी चीज़ें स्टोर कर रहा है वो यहाँ इंपोर्ट करेंगे हम। और ये जो प्रोवाइडर है ये रिएक्ट रिडक्स से मिल जाता है हमें। क्रिएट रूट ये भी पहले से ही होता है, तो बस ये चीज़ ऐड करनी है। सबसे पहला हमारा जो कोड होगा ना वो इस तरीके से आया होगा, ये इस तरीके से आया होगा। तो हमें क्या करना है, सिर्फ प्रोवाइडर यहाँ से इंपोर्ट करना है, और स्टेट के अंदर हमारे स्टेट डाल देनी है, स्टोर स्टोर, जो भी सिंटेक्स था वही, गड़बड़ नहीं करनी है। स्टोर के अंदर स्टोर डाल देना बस। काउंटर फीचर स्लाइस, ये वाली चीज़ें भी हमने देख ली हैं, इसको स्लाइस बोलते हैं। जो भी सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड होके जो भी फीचर हैं हमारे काउंटर के ना, उसको हम स्लाइस बोलते हैं। और ये टाइप्स भी हमने देख लिया, पूरा फंक्शनैलिटीज़ देख ली हम।
अब ये काउंटर के अंदर तीनों चीज़ें ही देख लिया हमने। रिड्यूसर के अंदर बहुत नकली सा था ये भी हमने देख लिया। प्रोवाइडर मेक्स रिएक्ट स्टोर अवेलेबल फॉर ऑल द नेस्टेड कंपोनेंट्स। देयर इज स्टिल ओनली वन स्टोर फॉर द होल ऐप। ठीक है, एक ही स्टोर है होल ऐप के लिए। तो जो भी सारी चीज़ें अगर हमारी स्टोर होनी होगी, कोई और भी चीज़, तो इसके अंदर ही हम डालेंगे। अब बात आती है, अब ये हमारी जो फंक्शनैलिटीज थी ना, जो चीज़ों की रूट थी वो तो हो गई, मतलब ये वाली सारी चीज़ें तो परफॉर्म हो गई हमारी। यहाँ इस तरीके से करा था, वहाँ थोड़ा ऑर्गेनाइज करके करा कि हमने और भी फंक्शनैलिटीज परफॉर्म करवानी है। तो अब जैसे यहाँ बटन बनाया था, उसको कैसे लेंगे अब हम? अब यहाँ दो चीज़ें होती हैं, यूज सिलेक्टर और यूज डिस्पैच। ये याद रखना, यूज सिलेक्टर और यूज डिस्पैच दो चीज़ें होती हैं, दो हमारे हुक्स होते हैं ये, क्योंकि इनके आगे यूज लगा हुआ है। ठीक है, ये रिएक्ट रीडक्स से ही आते हैं। ये हुक्स का काम करते हैं। जो डिस्पैच है ना, हमारा वो चीज़ों को लेके आता है। मतलब डिस्पैच की बात कर लेते हैं पहले। रिटर्न द डिस्पैच फंक्शन टू सेंड एक्शंस टू द स्टोर। और यूज सिलेक्टर, सिलेक्ट करना है तो डेटा को सिलेक्ट करता है फ्रॉम द ग्लोबल स्टोर। मतलब अभी समझ नहीं आया, बताता हूँ अभी। ये जो है, ये हैंडलिंग के काम आता है। अभी अच्छे से बताता हूँ, इसके अंदर एग्जांपल दिया होगा कि ये हमें शो कहाँ करना है। तो अगर हमें कोई चीज़ लेके आनी है ना, शो करनी है, तो हम यूज सिलेक्टर का लेते हैं यूज केस। ठीक है, हमने यूज सिलेक्टर में से स्टेट है, जो इनिशियल स्टेट है, स्टेट डॉट काउंटर, जो हमने काउंटर बना रखा है अपना, डॉट उसके अंदर से वैल्यू। ठीक है, अब ये कहाँ से आया? ये डॉट वैल्यू है ना, तो यहाँ से हम ये फैच कर रहे हैं स्टेट की एट प्रेजेंट वैल्यू का है। ये जो वैल्यू है यही तो चेंज होएगी। ये जैसे ही हमने क्लिक करा, ये 1 हो गई, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई, तो इससे ही हम वैल्यू फैच कर रहे हैं, इसकी वजह से हमने वो लिखा है। तो यहाँ से सिंपली हम इस तरीके से ये यूज़ करते हैं। अभी यूज़र वाला भी एक छोटा सा बनाऊंगा। और यूज़ डिस्पैच किस लिए यूज़ हो रहा है? अब यूज़ डिस्पैच हमारे जो भी हमने एक्शंस लिखे थे, एक्शंस जो भी लिखे थे, उनको लेकर आने के लिए, उनको एक तरह से एक्शन प्रोवाइड करने के लिए, जिससे वो रिड्यूसर के अंदर जा सके और फंक्शनैलिटीज को परफॉर्म करवा सके। और कुछ है नहीं इसमें खास। क्लिक करा तो जैसे हमने वहां करा था, ये इस तरीके से हो गया, ये भी सिंपल ही है कोड। सो दैट्स हाउ इट गोज। तो ये हमारा था कॉन्सेप्ट रिएक्ट का। ठीक है, रिएक्ट क्लासिक, क्लासिक रिडक्स का, नॉट रिएक्ट। रिएक्ट तो पूरा है ये। अब दूसरी भी बात करी थी मैंने, रिएक्ट टूल किट, इसका क्या काम है? और मैंने इस वाले प्रोजेक्ट के अंदर ये क्लासिक रिएक्ट रिडक्स क्यों नहीं लगाई? अगर क्लासिक रिडक्स लगाता मैं तो शायद अच्छा होता। क्या पंगा था, क्यों नहीं लगाई? तो अब समझो बात को एक। अभी ये जो था ना, ये बेसिक परफॉर्म, बेसिक चीज़ें थी ये, बेसिक थिंग्स। ठीक है, अगर ऑथ की बात आए, या कोई भी, जैसे हमारा वो था थीम वाला, थीम चेंज करना है हमें, लैंग्वेज चेंज करनी है, और भी एक्सेट्रा जो भी नॉर्मल काम है, जिसके अंदर कोई हैवी इनपुट चेकिंग, वैलिडेशन चेकिंग, ये सारी परफॉर्म हो रही है फ्रंट एंड साइड पे भी। ठीक है, तो उसके लिए हम क्लासिक रिएक्ट रिडक्स का यूज़ कर सकते हैं। बट व्हाट इफ आई से कि हमारे पास ना बहुत सारी बैकएंड एपीआईज हैं, और हमें सिंपली
फंक्शन परफॉर्म करना है, फंक्शन परफॉर्म करके या तो वैल्यू चेंज होएगी या हमारी शो होगी। यही सारी चीज़ें होती हैं हमारी उसके अंदर, बैकएंड के अंदर। समझना ध्यान से, ठीक है। और सिंपली फंक्शन परफॉर्म होगा ये। तो मेनली हमें जो बैकएंड रिक्वेस्ट होती है ना हमारी, जैसे एक बैकएंड रिक्वेस्ट दिखाता हूँ मैं तुम्हें अपनी। यहाँ जाओ, इसके अंदर लाइक के अंदर चले गए, चलो। नहीं, इसके अंदर यूजर वाले। जैसे ये हिस्ट्री है, ये वाली मुझे परफॉर्म करवानी है। ये क्या काम कर रहा है, सारी हिस्ट्री को फैच करके लेके आ रहा है, उसके बाद ये हिस्ट्री दे रहा है मुझे, ठीक है। मेनली ये काम कर रहा है ये। तो इसके अंदर कुछ कंपटीशन नौटंकी करनी नहीं है मुझे, सिंपली जो डेटा है वो फैच करवाना है। बट द प्रॉब्लम विथ क्लासिक रिडक्स इज, अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें चलती हैं तुम्हें पता है ना। फ्लो, फ्लो इसके अंदर क्या चलेगा, जो क्लासिक रिडक्स है, अभी जो हमने फ्लो डिस्कस करा था, सबसे पहले एक स्टोर है, ठीक है। स्टोर के अंदर सारी चीज़ें स्टोर होंगी पहले, स्टोर होंगी पहले। उसके बाद एक एक्शंस परफॉर्म होगा फंक्शनैलिटीज़ का, क्या करना है। उसके बाद रिड्यूसर है, रिड्यूसर क्या करता है, अब ये कॉल करता है उस फंक्शन को। तो ये कितना बड़ा प्रोसेस है तुम्हें दिख रहा है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें परफॉर्म हो रही हैं, इसकी वजह से ही जो बैकएंड पार्ट है ना वो इसके अंदर अच्छे से हैंडल नहीं होता, जैसा मैंने देखा है, हैंडल नहीं होता अच्छे से इसके अंदर। दैट्स वाई वी स्विच टू रिडक्स टूल किट। इसकी वजह से ही हम रिडक्स टूल किट पे इस पे स्विच करते हैं। रिडक्स टूल किट के अंदर हमें सिंपली चीज़ें बनानी होती है, बहुत सिंपल। जैसे यहाँ मैंने ये कर रखा है, अगर बस एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, अभी अच्छे से समझाऊंगा फिर। ये बैकएंड पार्ट बंद करो। यहाँ हमारे सोर्स के अंदर सर्विसेज हैं, ठीक है। ये बैकएंड एपीआई है। तो यहाँ हमने सारा वो अपना टोकन वगैरह जो भी होती है सारी चीज़ें लगाई। कौन कौन से मुझे राउट्स के अंदर ऑथेंटिकेशन नहीं चाहिए, साफ लिख दिया यहाँ। उसके बाद यहाँ ये बेस यूआरएल लगा दिया, और यहाँ सिंपली मैंने जो भी मुझे रिक्वेस्ट भेजनी है वो इस तरीके से बनाए हुए हैं। बहुत कॉम्प्लिकेटेड अभी लग रहा होगा, बट बहुत सिंपल है ये। एक एक तोड़ के देखो, बस इसको ही देखना सिर्फ अभी, जो फेच ऑल वीडियोस वाला। फेच ऑल वीडियोस है, ठीक है। तो जब हमारी गेट रिक्वेस्ट होती है, गेट रिक्वेस्ट, तो हम क्वेरी लगाते हैं, क्वेरी। जब हमारी पोस्ट रिक्वेस्ट होती है तो हम म्यूटेशन लगाते हैं, बस। इसके अलावा कुछ समझने की जरूरत ही नहीं है। और अगर डिलीट वाली होगी तो भी म्यूटेशन होगी। सिर्फ गेट के अंदर क्वेरी लगानी है, क्योंकि क्वेरी के अंदर अब ये वाली सारी चीज़ें हमें लेनी है। तो बेस यूआरएल तो था ही हमारा, बेस एपीआई जो भी है, लोकल होस्ट 3000 एपीआई v1 जो भी है हमारी। उसके बाद स्लैश वीडियोस, ये हमारा राउट था पूरा। मतलब राउट इस तरीके से था, वीपीएस लोकल होस्ट, समझ आ गया होगा, पर एक बार लिख दूँ, एपीआई वीडियोस, इस तरीके का राउट था पूरा हमारा, ठीक है। तो इस वाले पूरे राउट को बेस एपीआई ने इतना कवर कर दिया है, इतना कवर कर दिया है। तो इतना कवर करने के बाद इतना बचा, और वो यहाँ लिख दिया। और फिर कोई भी हमें टैग प्रोवाइड करना है उसके अंदर, टैग को भी अगर हम अवेल करना चाहें तो कर सकते हैं। टैग लगा दिया ऐसे ही वीडियो का, ये वीडियो आ रही है। तो इस तरीके से परफॉर्म कर दिया। और इसको लेके कैसे जाएंगे, अब इसके अंदर यूज लगाना पड़ेगा आगे, और पीछे क्वेरी लगानी पड़ेगी। और ये ऐसे इस तरीके से लिखना है कैमल केस में, एंड दैट्स इट, हो गया काम इसका। तो कितना छोटा सा मैंने एक तरह से अरेंज कर दिया इसको। तो ये फायदा होता है उस चीज़ का। इसके अंदर मुझे ज़्यादा कुछ करना ही नहीं पड़ा, ये दो चीज़ें ही हैं। और मेनली ये इसके लिए यूज़ होता है, अगर काउंटर बनाएंगे ना, काउंटर में थोड़ी सी नौटंकी होती है इसके अंदर। अगर हमें ऐसे फंक्शंस बनाने हैं
जो एग्जिस्टिंग जो चीज़ है उसके अंदर ही हमें खिटपिट करनी है, कुछ भी छोटी मोटी चीज़ करनी है, तो हमारा ये रीडक्स अच्छा है, क्लासिक रीडक्स अच्छा है। बट अगर बैकएंड हैवी बैकएंड रिक्वेस्ट वाला पूरा हमारा एप्लीकेशन बन रहा है तो रिएक्ट रीडक्स टूल किट अच्छी है। ठीक है, हैवी बैकएंड अगर हमारा बैकएंड एपीआई बेटर। अब ये मैंने थोड़ा क्लियर करा उससे, चैट जीपीटी से सारा उसको बताया जो भी मैंने अभी समझाया था। तो इसने बताया कि जो रीडक्स है ना, क्लासिक हो या रीडक्स टूल किट का बैकएंड एपीआई स्पीड से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता। एपीआई फास्ट हो या स्लो होना उस पर डिपेंड करता है कि बैकएंड नेटवर्क और कैशिंग पर डिपेंड करते जाते हैं। रीडक्स सिर्फ स्टेट मैनेज करता है, एपीआई को फास्ट नहीं बनाता। क्लासिक रीडक्स प्लस वर्सेस एपीआई। अब क्लासिक रीडक्स के अंदर फ्लो इस तरीके से ही चलता है जो मैंने बताया था। इसको हटा देना, ये थंग वगैरह ये जो है, इसके जगह हमारा एक्शंस है वगैरह सारी चीज़ें। तो प्रॉब्लम क्या होती है, बॉयलर प्लेट जो है ना वो बहुत सारा है, हमें इतनी सारी चीज़ें तो करनी ही पड़ती है ऑब्वियसली। असिंक हैंडलिंग जो है वो मैसी हो जाती है इसके अंदर। स्केलिंग भी बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत सारी एपीआईज हो जाएंगी हो तो, अगर बहुत सारी एपीआईज हों। बट परफेक्टली काम करता है चाहे 5 एपीआईज हों या 500। अब हमारी हैंडलिंग पे डिपेंड करता है वो, हैंडलिंग हमने नाश कर दी तो। हमारा मेन डाउट यही था कि बैकएंड एपीआई ज़्यादा होंगी तो क्लासिक रिडक्स चलेगा, चलेगा बट मेंटेन करना पेनफुल जाएगा। हर एपीआई के लिए एक्शन इस तरीके से तो कोड एक्सप्लोड हो ही जाएगा, यही मेरा इसके अंदर पॉइंट था। और अगर हम रिडक्स टूलकिट की बात करें, इसका क्या रियल बेनिफिट्स है, इसका लेस हमारा बॉयलर प्लेट है, इसमें ज़्यादा कुछ लिखना नहीं पड़ रहा है, क्लीनर कोड है। और ये हैंडलिंग भी करता है। इसकी जगह भी मेरा एक अलग चीज़ है जो मैंने यूज़ करी हुई है, बेस्ट फॉर एपीआईज आरटीके क्वेरी। ऑटोमेटिक कैशिंग होती है, लोडिंग स्टेट, एरर हैंडलिंग, रीफेचिंग, ऑथराइजेशन हेडर भी हम इजीली लगा सकते हैं। तो मिसकंसेप्शन क्लियर करो अपना, रिडक्स टूलकिट बैकएंड एपीआई फास्ट नहीं कर देता, वो फास्ट नहीं होती हैं बट अननेसेसरी कॉल्स और रिड्यूस हो जाती हैं। यूआई फास्ट फील होता है और बेटर स्टेट सिंक होता है। यूज केस ये सारी चीज़ें हैं, परफॉर्म वगैरह वगैरह। बेस्ट आर्किटेक्चर क्या होगा इसका, रिडक्स टूलकिट है, आरटीके क्वेरी एपीएस के लिए यूज़ करो। रिडक्स स्लाइस जो है वो ऑथेंटिकेशन, थीम, लैंग्वेज के लिए यूज़ करो। और वही हमारा जो वैलिडेशन होता है वो फॉर्म, लिम्प्स और कस्टम लॉजिक। तो इस तरीके से होता है ये सिंपल मॉडल, ये देख लेना एक बार। फाइनल क्लासिक रिडक्स वर्क करता है बट नॉट स्केलेबल फॉर हैवी एपीआईज। ठीक है, तो तुम्हें मुद्दा समझ आ गया एक तरह से क्यों हमने यूज़ करा है। अब हमने ये तो समझ लिया किस तरीके से इम्प्लीमेंट होता है क्लासिक रिडक्स। ठीक है, समझ आ गया हमें, ये नौटंकी करनी पड़ती है। इसको ऐसा भी कर सकते हो कि अलग से एक स्टोर नाम का फोल्डर बना दिया, स्टोर डॉट जेएस उसके अंदर रख दी, फिर एक सर्विसेज नाम का फोल्डर बना दिया, उसके अंदर सारे काउंटर है या हमारा यूज़र है या प्लेलिस्ट है या प्रोडक्ट्स है वो उसके अंदर रख दिया, सोर्स फोल्डर के अंदर ही। ठीक है, ऐसे भी ऑर्गेनाइज्ड वे में लिख सकते हो तुम। अब हम बात करते हैं रिडक्स टूल किट की। ठीक है, तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, इसमें भी मैं बस फ्लो ही समझाऊंगा। This document explains how a front end of Exorine is structured, with a strong focus on Redux Toolkit and RTK query. It is written to be beginner friendly and avoid unexplained jargons. तो सबसे पहले तो ऐप है एक सिंगल पेज एप्लीकेशन, बिल्ड इन वीट और रिएक्ट राउटर लगा रखा है हमने, टूल किट लगा रखी है, मेनली डेटा फैचिंग के लिए और कैशिंग के लिए यूज़ हो रही है ये, और आरटीके क्वेरी। कोई क्लासिक रिडक्स स्लाइस यूज़ नहीं कर रखा। यूआई जो है वो मैनेज हो रहा है सिंपल नॉर्मल रिएक्ट हुक से, लाइक यूज स्टेट इस तरीके के हुक से ही। ठीक है, बैक एंड कम्युनिकेशन जो है वो सर्विसेज फाइल के अंदर हमारे फीचर्स हैं सारे। तो अगर यहाँ जाओगे तुम तो इसके अंदर सर्विसेज फाइल्स हैं, इसके अंदर जो भी सारे फीचर हैं वो हैं। ठीक है, हमने क्या इंस्टॉल करी थी डिपेंडेंसीज वो भी ये बता रहा है। पैकेज डॉट जेसन के अंदर
टूल किट। हाँ, रिएक्ट रीडक्स, ये राउटर डोम वगैरह, और ये हमने एक तरह से नोटिफिकेशन के लिए, और रिएक्ट रीड ये आइकन्स के लिए यूज़ हुआ था। ये जो है रिएक्ट रीडक्स जो है यही प्रोवाइडर को प्रोवाइड करता है, ठीक है। जो कनेक्ट करना होता है हमें रिएक्ट को, और रीडक्स के स्टोर को हम प्रोवाइडर से करते हैं। द प्रोजेक्ट डज नॉट यूज द ओल्ड स्टैंडअलोन रिडक्स पैकेज और रिडक्स थग। ये पूरा हमारा रिडक्स टूल किट पे डिपेंड है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करा, इन्वायरमेंट और बेस यूआरएल्स, जो हमारे यूआरएल्स हैं बैकएंड के और फ्रंट एंड के, वो हमने कॉन्फ़िग फाइल के अंदर इस तरीके से लिख दिए। और यहाँ भी हमने प्रोडक्ट कर रखा है, ऐसे डॉट env के अंदर डाल रखे हैं ये, ठीक है। तो ये कॉन्फ़िग करके हमने ऑब्जेक्ट बना रखा है ये ऐसे, और इसको फिर एक्सपोर्ट कर रखा है। क्या काम कर रहा है ये बैकएंड का हमें बेस यूआरएल जो है ना वो देगा। तो जो बैकएंड यूआरएल है ना वो हमारा बेस यूआरएल के लिए यूज़ होता है, ऑल द एपीआईज कॉल के लिए, ठीक है। अगर हम यहाँ उसका, क्या मेरे रीडमी के अंदर वो सारी रिक्वेस्ट हैं, हाँ ये रहा ना। तो जो एपीआईज है इस तरीके से हैं ये। तो इसके आगे तुम ऐसे लगा सकते हो लोकल होस्ट https लोकल होस्ट 8000 एपीआई, तो इस तरीके से है ये पूरा, है ना। तो इसके अंदर मेनली ये जो पूरा है ना हमारा, यही हमारा बैकएंड यूआरएल है। और ये जो होगा हमारा, इसको ही हम बेस यूआरएल भी बोलेंगे। ये बेस यूआरएल बन जाएगा, ये याद रखना बस। इस ये जो है सारी सर्विसेज के अंदर यूज होंगे। ये हो चाहे प्रोडक्ट्स तो नहीं है, प्लेलिस्ट हो वगैरह, वीडियोस हो और प्लेलिस्ट हो, तो ये इस तरीके से हैंडल हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारे शेयर्ड बेस एपीआई क्या है, सर्विसेज के अंदर बेस एपीआई। अब बेस एपीआई के अंदर जाते हैं हम, सर्विसेज के अंदर बेस एपीआई है। सर्विसेज सोर्स फोल्डर के अंदर ही है, ठीक है। उसके अंदर ही हमने कॉन्फ़िग फाइल देखी थी अभी, और सर्विसेज के अंदर ये सारी नौटंकियाँ हैं। तो सर्विसेज में कोड समझो पहले तो, फैच बेस क्वेरी ये है। इसमें कोई स्टोर बना रखा है कि नहीं, कोई स्टोर है देख लो भाई। स्टोर ऐप के अंदर है, ठीक है। स्टोर भी है, इसके अंदर भी रिड्यूसर यूज़ हुआ है, मिडलवेयर वगैरह यूज़ हुआ है। तो ये स्टैब्लिशिंग करने के लिए हमें इस तरीके से लगाना पड़ता है रिएक्ट रिडक्स टूलकिट के अंदर भी, ठीक है। तो स्टोर सब फंडामेंटल कॉन्सेप्ट सेम ही है। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो समझाए थे ना, तो मैं स्टोर रिडक्स और एक्शन सेम ही है। बट वो स्टैब्लिशमेंट जो है ना, जो जिस तरीके से हुई थी वहां, उससे थोड़ा आसान वे में होगी अब। अभी पहले यहाँ ये दिखाता हूँ मैं, एक समझाऊंगा पहले अभी, ये वाला, ठीक है। उसका ही देखना तुम, यहाँ भी ये इस तरीके से बना रखा है, और ये वगैरह अभी समझ नहीं आएगा ये। यहाँ पहले बेस यूआरएल को समझते हैं हम अच्छे से। ये फेच बेस क्वेरी, इस तरीके से हमारा ये मेथड है पूरा, है ना। और बेस एपीआई इस तरीके से लगा रखा है। ये बेस यूआरएल के अंदर भाई यूआरएल आ गया हमारा लोकल होस्ट वगैरह वाला। और ये प्रिपेयर हेडर, तो जो ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन हेडर होता है ना हमारा, वही हमारा इसके अंदर सारा, हमें क्या क्या रखनी है उसके अंदर चीज़, किस तरीके से हैंडलिंग होगी, तो ये इस तरीके से होता है। इसमें एंड पॉइंट लगाया हमने, ये सिंटैक्स याद रखना पड़ेगा, रट्टा मत मारना, बस देख लेना किस तरीके से हो रहा है। सबसे पहले ये टोकन है, टोकन का काम करता है, एक बार चला के दिखा दो।
चलो अब तो स्टार्ट करते हैं ये। करंट यूज़र अभी है नहीं, तो ये एरर आता है इसके अंदर। बड़ी बात नहीं है। हमने ऑफ करा, लॉगिन, लॉगिन हो गया, ठीक है। तो अब इसके अंदर हमें नेटवर्क के अंदर जाना है। नेटवर्क के अंदर जो रिक्वेस्ट आती है ना वो देखनी है। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक करा तो अब ये एक वीडियो खुल गई है ना। तो ढूंढो कौन सी है रिक्वेस्ट ये। क्या यही है ये रिक्वेस्ट? यही है ये रिक्वेस्ट, ठीक है। तो अब इसके अंदर देखना, इसके अंदर कोई हेडर है क्या? हेडर के अंदर कहीं टोकन है क्या? ये अलाउ कर रखा है टू अप्लाई टाइम आउट ऑथेंटिकेशन कोड्स। और कुछ परफॉर्म करके देखते हैं। तो बहुत नौटंकी हो गई है ना। क्लिक करा, यहाँ गया ये रिक्वेस्ट लाइक का। लाइक के अंदर इस तरीके से आया। ये हमारा रिक्वेस्ट हेडर है। इस तरीके से आता है सारा। तो अगर हम देखेंगे ऑथराइजेशन दियर अप, ऑथराइजेशन दियर अप, एक्सप्लोर ही कर रहे हैं। मिला मिला, नहीं मिला नहीं मिला। अच्छा, अब ये वाली जो हमारी रिक्वेस्ट थी, इसका इस तरीके से ये डेटा आएगा, ठीक है। लाइक्ड द वीडियो स्टेटस, ये रिस्पॉन्स आया था इसका, ये हेडर था हमारा। प्रीफेच, अब ये देखो नीचे आया ना ये रिक्वेस्ट हेडर। हाँ, इसके अंदर वही है नॉर्मल ऑथराइजेशन। तो यहाँ तो ये सारी नौटंकी हो रही है। अगर हम यहाँ जाएंगे तो यहाँ बहुत सी स्टोरेज है, तो स्टोरेज के अंदर हमारे ना ये टोकन है। अगर तुम देखोगे लॉग आउट कर दिया तो ये टोकन हट गया यहाँ से, है ना। जैसे ही मैंने लॉग इन एज डेमो करा, यहाँ टोकन फिर से आ गया। तो यही बताना चाह रहा हूँ, अब इसके अंदर ये आया कैसे। सोर्स में जाओगे, सर्विसेज, बेस एपीआई। तो ये जो हमारा टोकन इस तरीके से आया ना, ये लोकल स्टोरेज के अंदर आता है। यहाँ ये एप्लीकेशन के अंदर, यहाँ ये लोकल स्टोरेज है, इसके अंदर ये रिकॉर्ड हो जाता है। तो जब भी हमें इसको लेना होता है सेट करने के लिए, तो सेट आइटम होता है। अब सेट आइटम कहाँ लगा रखा है मैंने, इसके अंदर यहाँ दिखा देगा। जब भी लॉगिन करता हूँ ना मैं, जैसे ही मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो वो जो टोकन है, वो एक्सेस टोकन इस तरीके से टोकन नाम से हमारा स्टोर हो जाता है, ठीक है। इसके अंदर भी ये दिखा रखा है कि इस तरीके से फ्लो चलता है। तो ये ऐसे होता है। बहुत टाइम ले लिया वैसे इसके अंदर। उसके बाद हमारा नो ऑथ इस तरीके से है कि इसके अंदर हमारा ये जो ऑथराइजेशन बियरर टोकन वगैरह वगैरह है, ये सेट नहीं होगा। तो इन रिक्वेस्ट के अंदर सेट नहीं होगा। और ये सिंपली हेडर पास कर दिया हमने। देन वी गो टू, एक ही समझाऊंगा, बोर नहीं करूंगा बिन बात के। यहाँ ये वाला देखते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज हैं। अवतार चेंज,
अब जैसे ये हमारा होता है, ये कौन सा है, रजिस्टर यूज़र नाम का। ठीक है, सबसे पहले रिड्यूसर पाथ लिखते हैं, यूज़र एपीआई जो भी इसका नाम होता है। उसके बाद बेस यूआरएल, हमारा बेस एपीआई वही है, लोकल होस्ट वगैरह, ये बेस क्वेरी यहाँ। उसके बाद एंड पॉइंट्स क्या होंगे, एंड पॉइंट्स हमारे इस तरीके से लिखे जाते हैं। ठीक है, तो ये जो हमने पूरा लगा रखा है ना, तो एक क्वेरी फॉर्म डेटा लेगा। जैसे ही जो भी कोई रजिस्टर कर रहा होगा, साइन अप कर रहा होगा, फॉर्म डेटा आएगा। कहाँ से आएगा फॉर्म डेटा, फॉर्म डेटा हमारा आएगा सोर्स पे जाके, पेजेस के अंदर हमारा होगा रजिस्टर, रजिस्टर के अंदर ये रहा फॉर्म डेटा। ठीक है, तो फॉर्म डेटा हमने ले रखा है, ये हैंडल चेंज सेट हो रहा है वगैरह। तो इसके अंदर यहाँ ये लगा रखा है ना, रजिस्टर यूज़र। और कौन सा है, ये म्यूटेशन वाला है, क्योंकि ये गेट रिक्वेस्ट नहीं होती है, ये पोस्ट रिक्वेस्ट होती है। ठीक है, और यहाँ यहाँ आगे यूज़र लगा रखा है, तो ये एक हुक है। इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट इज लोडिंग और एरर तो आते ही हैं, अगर ये लोड करना है हमें, रिक्वेस्ट आने में टाइम लग रहा है या कोई एरर आया तो उसके लिए इसमें कैच कर लेगा वो। और यूज़र, रजिस्टर यूज़र क्या है ये, अब ये रजिस्टर यूज़र हमारा फंक्शन है जिसके अंदर हम ये सारी चीज़ें डालने वाले हैं। रजिस्टर यूज़र कहाँ यूज़ हुआ है, ये रजिस्टर यूज़र के अंदर हमने अनरैप करके सारा वो डेटा डाल दिया है। और यहाँ फिर हमने ये फॉर्म में सेट कर दिया, ये हटाओ। तो पूरा फ्लो कैसे चलाएगी, लेट्स सी। यहाँ हमने कोई फॉर्म दिया होगा उसके अंदर, सेट फॉर्म डेटा, हैंडल चेंज। अब यहाँ ये है पूरा फॉर्म। ठीक है, पूरे फॉर्म के अंदर हमारी इतने सारे एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं। ऑन चेंज के अंदर हैंडल, और ये फॉर्म डेटा इस तरीके से चेंज हो जा रहा है, वैल्यू। प्लेस होल्डर है वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें चेंज हो जा रही हैं जैसे ही हमने सबमिट करा है। सबमिट करके डिसेबल्ड हो जाता है इन लॉगिन। अब हमारा साइन अप हो गया, कैसे चल रहा है ये। अब फॉर्म डेटा के सबसे ऊपर देखो क्या लगा हुआ है, ऑन सबमिट वाला लगा हुआ है, ये है हमारा फंक्शन। थोड़ा थोड़ा आइडिया मिल रहा होगा। तो इसमें ये हमने वो लगाई कंडीशन वगैरह, ये सब कुछ हटा दो इसको। फॉर्म डेटा नाम का हमने मेथड यूज़ करा है, तो एक इंस्टेंस बनाया हमने सबसे पहले फॉर्म डेटा का, और सारे जो डेटा है इसके अंदर अपेंड करवा लिया, सारा जो की के साथ है। और उसके बाद वो सारा जो डेटा है हमारा, वो यूज़र, रजिस्टर यूज़र के अंदर आ गया। दैट्स इट, इतना ही काम होता है, मेनली इसका ही काम है। ये ज़्यादा चीज़ें कर रहा है। और हमने फॉर्म डेटा, ये जो है ना फॉर्म डेटा, हमने इससे लिया है, यहाँ से, ये अच्छे से हैंडल करता है। और फिर हमने डाल दिया, तो फॉर्म डेटा यहाँ से आ गया, पोस्ट रिक्वेस्ट था ये, एंड दैट्स इट। ये म्यूटेशन का पार्ट है कि इस तरीके से हैंडल होती है, लॉगिन भी इस तरीके से हैंडल हुआ है। और अगर हमें कुछ पास करना है, इस तरीके से होता है ये। रेफरेंस टोकन के अंदर सारी पोस्ट रिक्वेस्ट है। पैच रिक्वेस्ट भी हमारी जो होती है वो भी म्यूटेशन से ही होती है। और एक क्वेरी, सिंपली हमें नॉर्मली कौन सी क्वेरी लेनी है, तो यूज़र नेम डाल दिया। ये शायद थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट द गोल इज़ तुम्हें एक ओवर व्यू मिले इसका। इसको इम्प्लीमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना हार्ड नहीं आता। ठीक है, बस सिंपली एक काउंटर बना लेना इससे, अगर प्रैक्टिस करनी हो कि एक बेस यूआरएल बनाया मैंने, बेस यूआरएल के अंदर ये सारी चीज़ें भी नहीं चाहिए। ठीक है, बस ये टोकन हमारा हैंडल हो जाए, ये लॉगिन के लिए चाहिए होता है। तो अगर एक ऑथेंटिकेशन सिस्टम ही बनाना है तो ये बनाया, इसके बाद सीधा हेडर को हमने पास कर दिया उसके अंदर। और फिर यूज़र वाला ये बनाया, और इसके अंदर क्रिएट एपीआई का मेथड है एक, और इन देयर हमारा इस तरीके से फ्लो है।
इतनी सारी चीज़ें बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दिमाग अभी ख़राब होगा। एक फ्लो समझो बस पूरा। और इसके अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं, क्वेरी और म्यूटेशन है बस। ये दोनों तरीके के मेथड होते हैं, या तो बिल्डर डॉट क्वेरी होगा या बिल्डर डॉट म्यूटेशन होगा। और ये बिल्डर कहाँ से आया है? ये बिल्डर यहीं का ही है, यहाँ हमने पास करा हुआ है एंड पॉइंट के अंदर। दैट्स इट। और उसके बाद जो इम्पोर्ट है ना, एक्सपोर्ट जो है हमारा, उसको ध्यान रखना बस। एक्सपोर्ट के अंदर सपोज हमारा है यूज़र, ये रजिस्टर यूज़र है, तो इसके अंदर सबसे आगे तो यूज़ लगा दो। और इसके अंदर रजिस्टर यूज़र इस तरीके से लिखना है। और इसके आगे अब ये क्या है, क्वेरी है या म्यूटेशन है? म्यूटेशन है तो म्यूटेशन लिख दो। तो इसको हमने कन्वर्ट कर दिया इस तरीके से, बस इस तरीके से करना है। एंड सपोज कोई वो है, गेट वॉच हिस्ट्री है। गेट वॉच हिस्ट्री किस तरीके से कन्वर्ट होगा? उससे पहले तो यूज़ लगाना है और सबसे सबके कैपिटल लेटर कर देने हैं, स्टार्टिंग वाला लगा दिया। उसके बाद क्या है, ये क्वेरी है, तो ये पूरा इस तरीके से बन गया। इस तरीके से आई है और कुछ खास नहीं है इसके अंदर, यही ऐसे कर रखा है, यहाँ लिख दिया। ये तरीका है एक, इस ये सिंटैक्स होता है इसका। इस फ्लो में इस तरीके से ही लिखना पड़ता है, इसके अलावा लिखोगे भसड़ हो जाएगी, चलेगा ही नहीं। सारी चीज़ें ऐसे ही हैं। तो अब थोड़ा मुआयना कर लेते हैं उसका कि इसमें किस तरीके से लिखा हुआ है। थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा होगा मैंने तुम्हें, एक ओवरव्यू तो पूरा दे ही दिया है किस तरीके से ये हैंडल हो रहा है। फैच करके, फैच बेस यूआरएल के अंदर ये हमारा प्रिपेयर हेडर होता है, उसके अंदर टोकन था और ये ऑथेंटिकेशन हेडर था, ऐड कर दो। और ये स्किप कर दो राउट्स। स्टोर, स्टोर नहीं देखा हमने। स्टोर क्या होता है? स्टोर के अंदर ही सारा मेन हमारा कॉन्फ़िगरेशन स्टोर की करनी होती है। कोई भी चीज़ें आएंगी उसके अंदर आएगी, तो वो हैंडलिंग कर रहा है। बट ये इन इंस्टेंट हो रहा है, इसमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं जा रहा एज कम्पेयर टू जो रीडक्स, क्लासिक रीडक्स है। क्योंकि जो मेनली हमें चीज़ करनी है वो सीधा हम रिक्वेस्ट डाल पा रहे हैं उसके अंदर। तो इस तरीके से रिड्यूसर बनाते हैं। और ये इस तरीके से हमने ये रिड्यूसर पाथ दिया और यहाँ रिड्यूसर दे दिया। फिर ये मिडलवेयर, कोई भी कैशिंग हमारी परफॉर्म करनी है हमें, कोई भी जो चीज़ है वो इंस्टेंटली होए, उसके लिए डाला है हमने। और फिर ये एक्सपोर्ट कर दिया हमने स्टोर को। ईच सर्विस जो है ना, लाइक यूज़र एपीआई या वीडियो एपीआई होगी, वो कंट्रीब्यूट करती है आ रिड्यूसर टू मैनेज आरटीके क्वेरी कैशिंग और स्टेट। ठीक है, जो रिड्यूसर बनाया हुआ है वो कैशिंग के लिए एंड स्टेट, इसके लिए यूज होता है। जैसे हमने इज लोडिंग और एरर हमने देखी थी ना, ये सारी चीज़ें उसके अंदर किस तरीके से वो हैंडलिंग होगी। और उसके साथ मिडल वेयर जो है वो हैंडल करने के लिए होता है रिक्वेस्ट, कैशिंग, पूलिंग और सारे जो फीचर होते हैं हमारे आरटीके क्वेरी के, उस मिडल वेयर से वो आता है। हम ऑप्शनली ये चीज़ भी लगा सकते हैं उसके अंदर, डिस्पैच वाली, टू एनेबल ऑटो रिफ्रेशिंग रीफेचिंग व्हेन द विंडो गेन्स फोकस ऑन रिकनेक्ट वगैरह। स्टोर तो ये समझ आ ही गया है, स्टोर के अंदर कुछ खास नहीं है, वही हमारा राउटर है, स्टोर करते हैं हम, वही तो हमने पहले देख लिया था ये तो। और अब बैक एंड इंटीग्रेशन, आरटीके क्वेरी किस तरीके से यूज़ हो रही है। ईच बैकएंड एरिया जो है ना, गेट इट्स ओन सर्विस अंडर सर्विसेज। तो अगर यूज़र की सर्विसेज है तो यहाँ से आ रही है वो, वीडियो की यहाँ से आ रही है, कमेंट की यहाँ से आ रही है। मैंने तुम्हें बैकएंड पार्ट बताया है, अभी इम्प्लीमेंटेशन ऑन द यूआई नहीं बताया है, वो भी बताऊंगा अभी। तो इस तरीके से आ रही है ये। जैसे हमने क्लासिक रीडक्स की जब बात करी थी, तो उसके अंदर यूज सिलेक्टर जो था वो सिलेक्ट करने के लिए था। मतलब यूज सिलेक्टर से हम शो कर सकते हैं उस काउंट वेरिएबल को। ठीक है, जैसे 1 है तो 1 शो करना है अगर यूआई में, तो यूज सिलेक्टर लिखा, उसके अंदर स्टेट से गए, स्टेट पे काउंटर डॉट वैल्यू, इस तरीके से आया था ना। यूज डिस्पैच, अगर यहाँ पे जाओगे, यहाँ तो इस तरीके से आया था ये, स्टेट स्टेट डॉट काउंटर डॉट वैल्यू। तो इस तरीके से हम शो कर रहे थे उस काउंट को।
और डिस्पैच से हम वो फंक्शंस हमारे लगा रहे थे, है ना। ये क्लासिक रिडक्स था। अब रिडक्स टूलकिट के अंदर कैसे होगा ये, वो भी देखेंगे। तो अगर हमें देखना ही है सपोज कि वीडियो सारी लेके आनी है डैशबोर्ड पे, कैसे लेके आएंगे। डैशबोर्ड पे, डैशबोर्ड देखते हैं कहाँ है। होम पे होगा। होम, होम के अंदर अब यहाँ हमने कौन सा फंक्शन, देखो गेट यूज क्वेरी ली है, इसके अंदर एरर और ये इज लोडिंग, इस तरीके से हैंडल करा है ये पूरा। वीडियो कार्ड के अंदर होगी सारी वीडियोस, और यहाँ है यूजर स्पेसिफिक वीडियोस, तो यूजर कार्ड के अंदर क्या है। हाँ, तो यहाँ ये देखो, यूज गेट ऑल वीडियोस क्वेरी यहाँ यूज करा है हमने, यहाँ ऑल वीडियोस नाम से हमने सारा ले लिया है डेटा। ऑल वीडियोस नाम से ले लिया है। यूजर का डेटा कुछ नौटंकी करी हुई है डिपेंडिंग अपॉन जो यूज केस था हमारा। तो उसके बाद वो दिखाई कैसे है, दिखाई कैसे है, इस तरीके से दिखाई है कि ये पूरा हमने मेथड बना दिया है एक, इसके अंदर हमें वीडियो है, तो वीडियो डॉट आईडी के अंदर क्या होगा, वही हमने पूरे स्कीमा को इस तरीके से डिफाइन करा है, वीडियो टाइटल वगैरह वगैरह, ये इस तरीके से करा के। ये प्लेयर बनेगा। अभी अगर इसको इस तरीके से देखोगे तो ना कंफ्यूज आओगे बहुत ज़्यादा, और हो ही गए होंगे। तो पहले ये वीडियो मॉडल देख लो एक बार। वीडियो मॉडल के अंदर जो वीडियो फाइल है ना, इसमें क्लाउडिनरी का लिंक है, और ये थंबनेल के अंदर थंबनेल का वो लिंक है, ये वीडियो फाइल है। होम के अंदर तो हमने एरर हैंडलिंग कर ली थी यहाँ, और इसके अंदर एक चाइल्ड कंपोनेंट बना रखा है, तो यहाँ होगी वीडियो फाइल। यहाँ ये वीडियो फाइल इस तरीके से डाला हुआ है। फाइल जो है, अगर हम यहाँ ऑन करेंगे तो इंट्रोस्पेक्ट करें अच्छे से, ये ऑन करा, यहाँ ये जो है थंबनेल दिख रहा है। जैसे इसको क्लिक करता हूँ ना मैं, तो क्लिक में प्लेयर के अंदर दिखता है वो वीडियो फाइल। इस तरीके से भाई स्टडी करना पड़ता है, ये वरना भंड हो जाती है। या प्लेलिस्ट के अंदर जाऊंगा, प्लेलिस्ट के कार्ड के अंदर होगा। तो अब इसके अंदर जो है राउट पे जाना पड़ेगा स्पेसिफिक। कौन सा राउट है ये है प्लेयर राउट, प्लेयर ना कि प्लेलिस्ट। पेजेस है, और इन पेजेस के अंदर अभी थोड़ा जा रहा हूँ। अभी इसके अंदर कोड बेस देखो, ये है गेट रिक्वेस्ट आईडी, तो ये यूज़र की आईडी इसके अंदर डाली, ये डेटा में आई, डेटा के अंदर डेटा था, वीडियो से निकाला, तो यहाँ ये आ जाएगी वीडियो फाइल। अब ये जो सोर्स है ना वीडियो का, ये वीडियो फाइल और MP4 इस तरीके से आ रही है, ये इस तरीके से यहाँ शो हो रही है। तो ये हैंडल किस तरीके से करी हुई है, कुछ नहीं है खास। होम वाले अगर देखना चाहो एग्जाम्पल, इंपोर्ट करा है वही चीज़ पूरी, कहाँ से, वहीं से पूरा साफ साफ। और वहाँ से एट्रीब्यूट्स तो बहुत सारे आते हैं, यहाँ तो हमें एरर हैंडलिंग करनी थी, इसलिए मैंने एरर और इज लोडिंग ही दिया। और यहाँ डेटा आता है एक, डेटा, और डेटा के अंदर हमारी वीडियो फाइल होती है, वीडियो, ऑल वीडियोस। ठीक है, फिर इसको और क्लीन अप करता हूँ मैं। ऑल वीडियोस क्लीन अप करना होता है, वो किस तरीके से पूरी आई है, फिर इसको शोकेस करना होता है। इसको भी अगर शोकेस करना हो तो कंसोल डॉट लॉग, जो सारा हमारा डेटा आया है, लेट्स सी क्या आया।
जैसे हमने लोड करा कंसोल डॉट पे, थोड़ी सी बस हो गई, रहने दो, इससे पंगे ना लेते हैं। वैसे डेटा इस तरीके से ही आता है। पूरा अच्छे से स्टडी करना पड़ता है उसको, वरना कुछ और मसल कर देते हैं। वीडियो डॉट डेटा इस तरीके से जेसन फाइल आती है। बस हो गया है। दैट्स इट। थैंक यू। और इसके अंदर ये बैकएंड समझा रखा है और इसमें कुछ खास नहीं है किस तरीके से बनाता है वो पूरा। बैकएंड पार्ट तो तुम्हें समझना नहीं, रिडक्स टूल किट ही समझना था। हो गया बस। दैट्स इट।